शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद गम, गुस्से और आक्रोश की आग ने मानो पूरा बांग्लादेश जल उठा। छात्र नेता हादी की मौत ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया और उनके समर्थक बेकाबू होकर वहां की सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में कई जगह हिंसा हुई। उस्मान हादी के समर्थकों, छात्र संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढाका के अंदर और बाहर कई जगहों पर बवाल किया। ढाका में मौजूद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी के घर में तोड़फोड़ की गई, उसे आग लगा दी गई। इसके अलावा राजशाही में मौजूद अवामी लीग के ऑफिस में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अवामी लीग के ऑफिस पर सैकड़ों लोगों की उग्र भीड़ ने एक साथ धावा बोल दिया। तोड़फोड़ के बाद उन्होंने वहां आग लगा दी और आगजनी के बाद वहां पर नारेबाजी भी की। उग्र भीड़ इतने गुस्से में दिखी कि हालात संभालने के लिए ढाका समेत आसपास के शहरों में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद मानो पूरे बांग्लादेश में उनके समर्थकों के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उस्मान हादी के संगठन इनकलाब मंच ने दावा किया कि उनके नेता को एक बड़ी साजिश के तहत मारा गया। हादी के समर्थक छात्रों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कुछ दूर पैदल मार्च निकाला और फिर अलग अलग गाड़ियों पर सवार हो गए। उनके समर्थकों ने दावा किया कि काफी वक्त से शरीफ उस्मान हादी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। शरीफ उस्मान हादी ने अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था और वो चुनाव की तैयारी में भी जुट गए थे, लेकिन 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में उन पर हमला हो गया था। वक्त दोपहर के करीब 2:30 का था। उस्मान हादी एक मस्जिद से निकलकर ई रिक्शा पर बैठकर कहीं जाते दिखाई दिए थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पीछे से उनके ई रिक्शे के पास आई, फिर दाईं ओर जाकर रुक गई। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने बेहद नजदीक से हादी पर गोली चला दी थी। बाइक पर सवार दोनों लोगों ने हेलमेट पहन रखे थे। पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हुई और हमलावर तुरंत वहां से फरार हो गए थे। घायल हालत में छात्र नेता हादी को ढाका के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 15 दिसंबर को उस्मान हादी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया। वहां करीब 3 दिन तक एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन 18 दिसंबर की देर रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि गोली उस्मान हादी के सिर में लगी थी। इस वजह से ज्यादा खून बह जाने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश मानो जल उठा। उस्मान हादी बांग्लादेश का वो चेहरा थे जिन्होंने पिछले साल अवामी लीग की शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया था। हादी उन छात्र नेताओं में शामिल थे जिनके नेतृत्व में छात्रों ने शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ दिया था। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ा था। मतलब शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में पिछले साल हुए आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। पुलिस ने उनकी हत्या में शामिल हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। 2 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी कर दी गईं और दोनों संदिग्धों के बारे में सूचना देने वालों को करीब 37 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हादी की हत्या को वहां होने वाले आम चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की साजिश बताया, लेकिन उस्मान हादी के समर्थकों ने भी उनकी हत्या को चुनाव से जोड़कर कई गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि हादी ने फरवरी में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। वो ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार भी शुरू कर चुके थे। हालांकि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्होंने इनकलाब मंच नाम से छात्रों का कट्टरपंथी संगठन खड़ा किया था और अपने इसी कट्टरपंथी संगठन के जरिए उन्होंने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को न सिर्फ कमजोर किया बल्कि उखाड़ फेंका था। छात्र आंदोलन में अहम भूमिका होने के बावजूद मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस संगठन को बैन कर दिया था और बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी के संगठन इनकलाब मंच को रैडिकल ग्रुप यानी कट्टरपंथी समूह माना था। मोहम्मद यूनुस सरकार ने इनकलाब मंचों पर बैन की कार्रवाई एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत की थी। सरकार ने तर्क दिया था कि इनकलाब मंच बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहा था। हालांकि उस वक्त मोहम्मद यूनुस सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपनी करीबी कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से बैन हटा लिया और जानबूझकर इनकलाब मंच पर बैन लगा दी। और इसका मतलब यह कि शरीफ उस्मान हादी का कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के निशाने पर था। हालांकि उस्मान हादी की भारत विरोधी बातें बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के एजेंडे से मेल खाती थी, क्योंकि 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार उस्मान हादी ने अपनी जुबान से भारत के खिलाफ जहर उगला था। उस्मान हादी ने बांग्लादेश में खुद को भारत के कट्टर आलोचक के तौर पर पेश किया।
पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के दौरान भी हादी ने भारत विरोधी कैंपेन चलाया था और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले भाषण दिए थे। इसी महीने हादी ने सोशल मीडिया पर एक मैप भी जारी किया था। उसमें ग्रेटर बांग्लादेश का जिक्र किया गया था। उस मैप में भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया था। इस नक्शे में म्यांमार का भी कुछ हिस्सा बांग्लादेश में दिखाया गया था। इस नक्शे में हादी ने भारत के कुछ हिस्से को पाकिस्तान में भी दिखाया था। इधर दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बांग्लादेश में हुए बवाल के बीच दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उच्चायोग परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए। आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई और आने जाने वालों की जांच शुरू कर दी गई। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। अमेरिकी नागरिकों को प्रदर्शनों और भीड़भाड़ से दूर रहने की चेतावनी दी गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों की तरफ से पूर्वोत्तर भारत को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश से माफी की मांग की। उधर बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बीच कई जगहों पर हिंदू समुदाय के लोगों को भी निशाना बनाया गया। इसकी सबसे खौफनाक तस्वीर राजधानी ढाका से करीब 110 किलोमीटर दूर बसे मेमनसिंह इलाके से सामने आई और वहां भड़की हिंसा ने ऐसा रूप ले लिया जिसे देखकर बांग्लादेश में बसे हिंदुओं की रूह कांप गई। वहां भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के युवक की हत्या करने के बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया और उसमें आग लगा दी। वहां जुटी भीड़ तब तक खड़ी रही जब तक शव पूरी तरह जल नहीं गया। जलते जलते शव पेड़ से नीचे गिर गया, तब भी वहां जुटे लोग नारे लगाते रहे। यही नहीं, उन्होंने आग लगाने से पहले हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद भी जब उपद्रवियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने उनके शव को पेड़ से लटकाकर उसे आग के हवाले कर दिया। यह हत्या ऐसे वक्त में की गई जब पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। शेख हसीना के विरोधी और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। इस दौरान कई इलाकों में एक बार फिर हिंदू समुदाय के लोग निशाने पर आ गए और बांग्लादेश के मेमनसिंह में जिस हिंदू युवक की हत्या की गई उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना ने उस इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग खौफ से भर गए और हत्या की खबर मिलते ही इलाके में रहने वाले कई हिंदू परिवार दीपू चंद्र दास के घर पहुंच गए। लोगों ने उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया। जानकारी के मुताबिक हिंसा में शामिल भीड़ ने जिस युवक की हत्या की वो कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो जब फैक्ट्री से अपने घर लौट रहे थे तभी सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से ही मेमनसिंह के उस इलाके में भयंकर तनाव का माहौल बन गया।